ड्रामा सीरियल जानिसार अपनी आने वाली हर नई एपिसोड के साथ इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दुआ और जाफ़र कैसे लाएंगे कशमाला का सच नौशेरवां के सामने और कैसे अपनी चालों में कामयाब होकर कशमाला और सरफराज की चाल को बेनकाब करेंगे। ये सब जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नाजरीन, जैसा कि अब दुआ चलेगी पहली बार एक चाल, देखते हैं कि वो इस चाल में कामयाब होती है कि नहीं। जहाँ पर मुझे तो लगता है कि वो इस चाल में खुद ही फंस जाएगी। जहाँ दुआ को बोलना चाहिए वहाँ से तो खामोशी के साथ चली जाती है। कशमाला से बेइज्जती करवा के नौशेरवां के घर आकर बड़े दावे के साथ कहती है कि मैं साबित करूंगी कि जहर मैंने नहीं बल्कि कशमाला ने दिया है। सब हैरान होकर कशमाला की तरफ देखते हैं तो वहाँ कशमाला अपनी चालाक खोपड़ी घुमाती है और इस बात को नोट कर लेती है कि बाबा साईं, नौशेरवां और अम्मा साईं मैं सब की शक की नज़रों में आ रही हूँ। तो वो फ़ौरन पासा पलट देती है कि नौशेरवां, ये नहीं जानते कि तुम अपने आशिक सरफराज को घर बुलाकर मिलती रही हो। जहाँ पर नौशेरवां फिर दुआ को शक की नज़र से देखता है और बाबा साईं से कहती है कि कशमाला, कि आप मुझको जानते तो हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने हवेली की खातर अपना खून बहाया है। यहाँ पर आकर नाजरीन, अंधे बाबा साईं को ये नज़र क्यों नहीं आता कि दुआ और नौशेरवां पर हमला करवा के उनका खून भी तो तुमने ही बहाने की कोशिश की थी और मुझे पता चलने पर मेरे पाँव में गिरकर माफ़ी भी तो कशमाला चालबाज ने ही मांगी थी। यहाँ पर लगता है कि बाबा साईं की याददाश्त भी कमज़ोर है, इसलिए वो कशमाला की बात पर कहते हैं, हाँ हाँ, हम तुमको जानते हैं, तुम बहुत अच्छी हो। और दुआ बेवकूफ़ वहाँ से खामोशी से चली जाती है सरफराज का इल्ज़ाम लगवाकर। और दूसरी तरफ दुआ चली जाती है फिर सरफराज से मिलने, उससे पूछने कि आखिर तुम क्या चाहते हो। दुआ जब सरफराज को कॉल करके बुलाती है तो सरफराज उसको मिलने पहुंच जाता है अंगूठी लेकर। हो सकता है कि वो इस मुलाकात की वीडियो बना रहा हो। दुआ इससे पूछती है, ये तुम क्या चाहते हो तो सरफराज कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर दुआ कहती है कि ठीक है, मैं गजनवी से तलाक ले लेती हूँ और फिर हम शादी कर लेंगे। जिस पर सरफराज उसको एक अंगूठी बतौर तोहफा देता है। इस बेवकूफ़ दुआ से बंदा पूछे कि अगर इसको तुमसे मोहब्बत होती तो क्या वो तुमको कोठे पर ही बेच कर आता। अब तुम में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लग गए हैं जो इसकी बातों पर एतबार कर रही हो और अंगूठी ले रही हो। अपनी शामत को खुद ही दावत दे रही हो। दुआ अंगूठी लेकर अपने घर चली जाती है। दुआ के हाथ में अंगूठी उसकी बहन फिज़ा देख लेती है और वो पहचान लेती है कि ये तो मेरी ही अंगूठी है जो मैं उतार कर आई थी। फिज़ा दुआ की अच्छी खासी बेइज्जती करती है कि तुम तो कह रही थी कि मैं सब ठीक कर दूंगी, ऊपर से सरफराज से मिलकर अंगूठी लेकर आ गई हो। दुआ की माँ जब ये सब देखती है तो वो भी दुआ की ठीक ठाक धुलाई करती है, उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम क्यों हमारी और अपने शौहर की इज्जत नीलाम करने पर तुली हुई हो। हो सकता है नाजरीन के सरफराज इस मुलाकात की वीडियो बनाकर नौशेरवां को दिखा दे। उधर कशमाला एक बार फिर नौशेरवां को दुआ के खिलाफ भड़काती है कि दुआ अगर सच्ची होती तो आपके सामने अपनी सफाई में कुछ तो कहती। खामोशी के साथ मुझ पर जहर का इल्ज़ाम लगाकर चली गई। आप खामोशी के साथ सुनते रहे। आपसे अच्छी तो आपकी अम्मा साई हैं जो मुझ पर एतबार करके मेरा साथ दे रही थी। वो सरफराज का बच्चा लेकर आज़ादी से घूम रही है, आप उसको तलाक क्यों नहीं दे देते। जिस पर नौशेरवां गुस्से में आ जाता है और कहता है कि दुआ को तलाक देने के मामले में मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर समझने लग जाता हूँ मुझ पर। जिस पर कशमाला और ज़्यादा बात को उछालती है तो नौशेरवां उसको कमरे से चली जाने को कहता है। नौशेरवां इस इंतज़ार में होता है कि जाफ़र कब उसको सबूत ला कर दे कशमाला के ख़िलाफ़। नौशेरवां ये भी जानता है कि कशमाला झूठी है। दूसरी तरफ नौशेरवां जाफ़र को लेकर घर से निकलता है। वो जाफ़र से कहता है कि जाफ़र, आज दुआ का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। कशमाला नौशेरवां की बात सुनकर फ़ौरन सरफराज को कॉल कर देती है। उधर दुआ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार श्यार होकर फ़िज़ा से पूछने जाती है कि मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम भी चलो और चेकअप करवा लो। फ़िज़ा कहती है कि तुम ही जाओ, मेरे पास ऐसी कोई वजह ही नहीं बची कि मैं चेकअप करवाने जाऊं। दुआ जब हस्पताल पहुंचती है तो सरफराज वहां
پر موجود ہوتا ہے اور دعا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یہاں پر دعا کو چاہیے تھا کہ گھما کر ایک سرفراز کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی اور اوپر سے نوشیروان اور جعفر آ جاتے ہیں اور دعا پھر کہتی ہے غزنوی۔ یہاں پر کشمالہ پھر اپنی چال میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھتے ہیں کہ اب دعا کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یا پھر یہ نوشیروان کی کوئی چال ہے جعفر اور دعا کے ساتھ مل کر کشمالہ کو بے نقاب کرنے کی۔